नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सरकार की एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की कोई योजना नहीं। जयराम कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना पर होगी चर्चा, लग सकती है बंदिशें। शिमला में पंचायत चौकीदार संघ का प्रदर्शन, नीति बनाने की मांग। दिवंगत रामस्वरूप के दोनों मोबाइल पुलिस ने किए जब्त, कॉल डिटेल मंगवाई जा रही। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दिव्यजनों के लिए रोजगार का मौका। बिहार में डॉक्टरों की छुट्टी रद्द, महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू, गुजरात की सीमाएं सील। एलआईसी ग्राहकों को राहत, मैच्योरिटी पेपर्स किसी भी शाखा में जमा कर सकेंगे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हो गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदन को बताया कि हिमाचल सरकार की एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएमसी की सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की सेवाएं 1 वर्ष के लिए जारी रखी हैं और आगामी निर्णय उसके बाद होगा। इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायकों विनय कुमार, किशोरी लाल, वीरभद्र सिंह, हर्षवर्धन चौहान ने एसएमसी शिक्षकों के संबंध में सदन में सवाल उठाया था। उनका सवाल था कि इनको नियमित करने के संबंध में सरकार कोई नीति बनाने का विचार रखती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों के संबंध में नीति बनाने के आदेश दिए हैं। सरकार क्या इनको नियमित करेगी? सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में शुक्रवार यानी आज कैबिनेट की बैठक होनी है। विधानसभा के सत्र के बाद कैबिनेट प्रस्तावित है। ये बैठक विधानसभा परिसर में ही होगी। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी। इस बैठक में आने वाले समय में धार्मिक आयोजनों पर बंदिशों को लेकर फैसला हो सकता है। हाल ही के दिनों में प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। आलम यह है कि प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1000 हो गया है और कोरोना के एक्टिव केस भी 1043 हो गए हैं। भीड़ के कारण कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आगामी नवरात्रि के मेलों पर कुछ बंदिशों पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में फतेहपुर उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। पंचायत चौकीदार संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि जब से पंचायतों का गठन हुआ है, चौकीदार तभी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन न तो उनके वेतन में वृद्धि हुई और न ही उनके लिए कोई नीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि वे पंचायतों में 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी देते हैं। इसके अलावा उनसे अन्य सेवाएं भी ली जाती हैं। पिछले साल उनकी फाइल कैबिनेट में गई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। अब पंचायत चौकीदार 2 दिन की हड़ताल पर हैं। अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली पुलिस ने दिवंगत रामस्वरूप शर्मा के दोनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रामस्वरूप शर्मा ने क्यों खुदकुशी की।
नई दिल्ली जिला के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व सांसद के दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल मंगवाई जा रही है ताकि ये पता चल सके कि सांसद ने किस किस से बात की और उनके पास किन किन लोगों के फोन आए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूर्व सांसद के मोबाइल के कॉल लॉग को देखने से पता लग रहा है कि वह मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। कॉल डिटेल से पुलिस ये देखना चाहती है कि उनके मोबाइल से व्हाट्सएप व मैसेज आदि डिलीट तो नहीं किए गए। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दिव्यजनों के लिए रोजगार का बढ़िया मौका है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 17 अगस्त 2020 को अधिसूचित व दिव्यांग जनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित कनिष्ठ अभियंता सिविल के 2 पदों के लिए काउंसलिंग मूल्यांकन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 26 मार्च तथा कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल व स्टेनोटाइपिस्ट के लिए क्रमशः एक पद के लिए काउंसलिंग की तिथि 27 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यू शिमला स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में होगी। अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट www.hppcl.in पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। पाबंदियां बढ़ाने के बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 110 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान लगभग 40,000 मामले सामने आए और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द कर दी है। महाराष्ट्र में गुरुवार को रिकॉर्ड 25,833 मामले सामने आए। बढ़ते मामलों के कारण गुजरात में पड़ोसी राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बीमा धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। इसके तहत ग्राहक मैच्योरिटी पॉलिसी के क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट देश भर में किसी भी शाखा में 1 माह के अंत तक जमा कर सकते हैं। LIC ने कोरोना काल में बीमा धारकों को परेशानी से बचाने के लिए ये फैसला लिया है। इसके बाद अब पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम पेपर्स जमा करने के लिए अपनी सर्विस ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।